अराउंड द वर्ल्ड 0.58% लोगों की हाइट 6 फीट होती है और बाकी 98.42% लोगों की हाइट 5 या 5.6 फीट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 फीट लोगों की हाइट पहले से ही डिसाइडेड थी, बल्कि उन्हें उन सीक्रेट्स की नॉलेज नहीं होती जिन्हें बाकी लोग यूज करके अपनी हाइट को फुल पोटेंशियल पर ले जाते हैं। लेकिन तुम अच्छे जेनेटिक्स होने के बावजूद 5 फीट के मैट्रिक्स में फंसे रह जाते हो। तो अगर तुम भी 5 फीट के मैट्रिक्स से निकलना चाहते हो और अपनी हाइट को एवरेज लोगों से डिफरेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद तुम हाइट के मैट्रिक्स को समझ जाओगे, जिससे तुम्हें कोई भी हाइट के रिलेटेड दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो शुरू से शुरू करते हैं। वेट, पहले ये जान लो कि तुम्हें बताने वाला मैं कौन हूँ। अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैंने हाइट के मैट्रिक्स को समझ के अपनी हाइट को आफ्टर प्यूबर्टी तक इंक्रीज किया है। सो हाइट के बारे में मैं तुम्हें सही से बता सकता हूँ। देखो ब्रदर, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने हाइट को इंक्रीज करने वाली 3 चीजों को खुद पर प्रैक्टिकल करके देखा, जिससे मैंने अपनी हाइट को इंक्रीज किया और मैं तुम्हें वो 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। इन पॉइंट्स में जो तीसरा पॉइंट है उसके बगैर कोई माई का लाल भी अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकता। रेदर मुझे ये बोलना चाहिए कि इसके बगैर कोई अपनी हाइट को इंक्रीज कर ही नहीं सकता, चाहे वो जितनी एक्सरसाइज और डाइट अच्छी कर ले। मैंने हाइट के रिलेटेड कई सारी वीडियोस देखी हैं, यकीन मानो कोई भी सही से नहीं बताता। बस उन वीडियोस में यही होता है कि डाइट को अच्छी कर लो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो। भाई मैं सब कुछ करके बैठा हूँ, इनसे हाइट इंक्रीज नहीं होती। अब सवाल ये है कि हाइट इंक्रीज होती कैसे है और हम अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स को केयरफुली देखना होगा। और हाँ, कोई भी पॉइंट्स को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि तीनों पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्ट हैं। पहला है माइक्रो फ्रैक्चरिंग। वेट, आई नो कि तुम क्या सोच रहे होगे। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें माइक्रो फ्रैक्चरिंग के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन उस वीडियो में मैंने माइक्रो फ्रैक्चरिंग को सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें फुल डिटेल में माइक्रो फ्रैक्चरिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बारे में तुम नहीं जानते। लेकिन उससे पहले हाइट इंक्रीज कैसे होती है ये जाने बिना तुम पॉइंट 1 को नहीं समझ पाओगे। तो मुझे ये समझाने दो कि हाइट इंक्रीज होती कैसे। वादा करता हूँ कि कुछ नया बताऊंगा जो कि तुम्हारे माइंड को क्लियर कर देगा। देखो, हमारी बॉडी 3 चीजों से खुद को लंबा करती है। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन और तीसरा है IGF-1। अब तुम कह सकते हो कि सिर्फ इन 3 चीजों की क्वांटिटी को मैक्स रखा जाए तो तुम्हारी हाइट बिना कुछ किए ही इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन इनकी क्वांटिटी को मैक्स कैसे करना है? देखो, हमारी बॉडी में इनकी क्वांटिटी मिनिमम होती है, लेकिन आज की सोसाइटी में सोशल मीडिया, मास्टरबेशन, पूरे दिन घर पर रहने की वजह से इनकी क्वांटिटी मिनिमम से भी कम होती जा रही है, जिससे तुम्हारी हाइट जल्दी रुक जाती है। और जल्दी हाइट रुकने की वजह से तुम्हें कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिससे शायद तुम फेमिलियर भी हो, जैसे कि बॉडी का अचानक ही मोटे हो जाना और छोटी उम्र में ही दाढ़ी मूंछ वगैरह आ जाना। अब बात करते हैं माइक्रो फ्रैक्चरिंग के बारे में। माइक्रो फ्रैक्चरिंग करने के लिए तुम्हें अपनी टांगों पर डबल लोड देना है। इसके लिए तुम्हें अपनी टांगों में किसी हैवी चीज को लगाना है और उसके बाद तुम्हें पूरी तेजी से भागना है। जैसे ही तुम फुल हैवी वेट के साथ स्पीड में भागोगे तो तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एकदम इंक्रीज होगा और हैवी वेट की वजह से तुम्हारी टांगों में छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होंगे, जिससे हमारी बॉडी में ये मैसेज आएगा कि फ्रैक्चर्स वाले पार्ट को हील करना है। तो तुम्हारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन और हीलिंग सेल से उस पार्ट को हील करके तुम्हें लंबा कर देगी। लेकिन उसके लिए तुम्हारी बॉडी को डबल एनर्जी की जरूरत होगी, जिसके लिए तुम्हें अपनी डाइट को 10x कर देना है। सिंपल वे में कहूँ तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना कंज्यूम करना है। ज्यादा खाने के साइड इफेक्ट से बचने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी ताकि तुम्हारी बॉडी में फैटनेस ना आ जाए। ये समझ लो कि फैटनेस इक्वल टू एस्ट्रोजन। और तुम मेरी पिछली वीडियो में ये समझ चुके हो कि एस्ट्रोजन तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के अमाउंट को डिक्रीज करता है। और यही वजह है कि ज्यादा स्किनी लोग लंबी हाइट गेन कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन मैक्स लेवल पर होता है और कम एस्ट्रोजन की वजह से उनकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। इसी वजह से तुम्हें ज्यादा स्किनी लोग टाला नजर आते हैं। अब तुम ग्रोथ हार्मोन, माइक्रो फ्रैक्चरिंग और डाइट को तो समझ चुकी हो। अब बात करते हैं पॉइंट 2 और 3 की, जो कि मेन पावर सोर्स है तुम्हारी बॉडी के लिए। पॉइंट 2, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और IGF-1 मिनिमम अमाउंट में होता है, जिसको तुम एक्सरसाइज करके मिक्स कर सकते हो। साउना एक सिंपल मेथड है जिससे तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन 500% तक इंक्रीज होता है। इसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी में हीट जनरेट करनी है, या तुम इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो। बस तुम्हारी बॉडी में हीट जनरेट होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम साउना नहीं करना चाहते तो तुम फास्टिंग कर सकते हो। बाकी एक्सरसाइजेस में जैसे पुलअप्स, रनिंग, हैंगिंग, रूप जंपिंग, स्क्वाट्स कर सकते हो, जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे HGH और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने में। बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिससे तुम्हारी बॉडी 100% इंक्रीज होगी, चाहे तुम्हारी डाइट अच्छी हो या ना हो। हमारी बॉडी बहुत से विटामिन खुद से बनाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी विटामिन है जो हमारी बॉडी कम अमाउंट में बनाती है, जो कि मेन विटामिन होते हैं हाइट को इंक्रीज करने के लिए। जिसको मैक्स करने के लिए तुम कुछ मेडिसिन ले सकते हो, जो कि तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिलेज की क्वांटिटी को मैक्स कर देगी। और हाँ, सारी मेडिसिन टेस्टेड हैं, तो तुम्हें इन मेडिसिन से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, जिसे तुम बिना डरे ले सकते हो। विटामिन डी तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ग्लूकोसामाइन तुम्हारी स्पाइनल बोन्स को कंप्रेस होने से रोकती है, जिससे तुम्हारी हाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। और ये तुम्हारी बॉडी में कार्टिलेज को भी इंक्रीज करती है, और कार्टिलेज तुम्हारी बॉडी में बोन्स बनाता है। और जब तुम्हारी बॉडी हाई अमाउंट ऑफ कार्टिलेज रिलीज करेगी तो तुम्हारी हाइट जल्दी इंक्रीज होगी। वेल, ये उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव है जिनकी हाइट स्लोली इंक्रीज हो रही है या जिनकी एज 18 है। जिंक तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन,
ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 को इंक्रीज करता है और ये तुम्हारी स्किन के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल जिंक और विटामिन डी दोनों को काम एक ही जैसा है। ग्लूटामाइन भी विटामिन डी और K2 की तरह तुम्हारी बोन्स को 90% तक इंक्रीज करता है और ये तुम्हारी बॉडी में IGF-1 को भी इंक्रीज करता है। ल्यूसाइन सप्लीमेंट। ल्यूसाइन तुम्हारी स्किन और बोन्स को हील करता है और ये तुम्हारी बॉडी में मसल और बोन ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। अब अगर तुम्हें इन मेडिसिन से कंफ्यूजन हो रही है तो तुम सिर्फ विटामिन डी, जिंक और ग्लूकोजमाइन यूज कर सकते हो। मैंने इन मेडिसिन के नाम और इनकी काम तुम्हें बता दिए हैं, तो तुम इनका स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी मेडिकल स्टोर से इन्हें ले सकते हो।